माँ मिहिर को कुछ बहाना करके मना कर दो ना कि अभी आप लोग हमें नहीं भेज सकते, मुझे नहीं जाना है अभी। क्यों बेटा, बोलना क्यों नहीं जाना? पिछली बार भी तुम ससुराल से आई थी तो ऐसे ही बोल रही थी, जबकि आजकल की लड़कियां ऐसा कहाँ बोलती हैं, वो तो आने जाने का समय ही तय कर लेती हैं। क्या बात है मेरी लाडली? माँ ने उसकी थोड़ी छूते हुए कहा। कुछ नहीं माँ, बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। उतरा हुआ चेहरा लिए सपना बोली, बिटिया आती जाती रहना, एक बार हम लोग पहले ही दिन बढ़ा चुके हैं, फिर नाराज हो जाएंगे तुम्हारी ससुराल वाले। अंततः सपना को जाना ही पड़ा और उसकी रातें वैसे ही दर्द में गुजरने लगी। उसकी यातना तो विवाह के साथ ही शुरू हो गया था। जिस मधुर कल्पना के साथ वो दाम्पत्य में प्रवेश की थी, वो रात होते ही ध्वस्त हो गई। जब मिहिर कमरे में आया, ना बातचीत ना रस्म अदायगी, सीधे बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है अब तक? लहंगे में बैठी हुई है, चल शुरू हो जाओ, उसका चुन्नी खींचते हुए कहा और फिर एक हिंसक जानवर की तरह उस पर हमला किया। सपना आवाज़ कांपते हुए मिहिर को समझाने की कोशिश करती रही। जब पीड़ा से वो करा उठी तो मिहिर ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपनी मनमानी करता रहा। अगली सुबह 10 बजे तक वो कमरे से बाहर ना निकले। तब मिहिर की छोटी बहन उसे बुलाने आई तो उसे माँ को भेजने को कहा। सास के आने पर उसने अपनी स्थिति बताई। सारी स्थिति देख वो चिंतित हो उठी और उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने एग्जामिन करके उसकी अवस्था उन दोनों को समझाई। उसे स्टिचेज लगानी पड़ी। सपना को इंटरनल इंजरी हुई थी। घर आकर सास ने बेटे को समझाया। कुछ दिन ठीक रहा पर मिहिर का रवैया वैसे ही रहा। रात होते ही सपना को डर लगने लगता था। अनेक तरह से वो उसे सताता था। ऐसा लगता मिहिर को उसे सताने में आनंद आता हो। मारे संकोच के वो किसी को कुछ न बता पाती। बस यही सोचती रहती कि रात ही न हो या कब वो मायके चली जाए। दिन काटता रहता। शायद उसका यातना अभी और बढ़ने लगा था। मिहिर को प्रमोशन के साथ दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया। उसके प्रमोशन से सभी खुश थे, किंतु सपना को जो डर सता रहा था उसका अंदाजा किसी को न था। वो मन ही मन ईश्वर से अपने बचाव का गुहार करती रही। वो सासू माँ को कहती रही कि उसे अभी मिहिर के साथ नहीं जाना है, पर बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाए। 1 महीने के भीतर मिहिर उसे अपने पास लेकर चला गया। यहाँ तो मिहिर और खतरनाक हो चुका था। अब वो न केवल रात को बल्कि जब चाहता उसके साथ अजीबोगरीब तरीके से जबरदस्ती करता। उसकी यौन विकृति और बढ़ती जा रही थी। उसे वो पति नहीं बल्कि एक बलात्कारी लगता था, एक हमलावर की तरह। कभी भी वो हमला करता, विरोध करने पर वो हिंसक हो उठता। कुछ महीनों बाद उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला। उससे थोड़ी राहत मिली कि शायद मिहिर अब संयमित रहे। यह खबर जानते ही उसने सपना से एबॉर्शन के लिए दबाव डाला। सपना के बहुत आरजू मिन्नत के बाद वो इस बच्चे को रहने देने के लिए माना। इस बच्चे के आने से उसे अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद थी, लेकिन मिहिर कहाँ मानने वाला था। जब चाहता उसे गुलाम की बेड पर रस्सी से बांधकर भोंकता। एक रोज उसकी तबीयत खराब थी। उसके मना करने पर वो हिंसक हो उठा। इतनी जोर से उसका हाथ मरोड़ते हुए पटका कि तेज चीख उसके मुंह से निकला और वो बेहोश हो गई। होश आने पर खुद हॉस्पिटल में पाया। कलाई पर प्लास्टर लगा हुआ था। कमर में दर्द महसूस कर रही थी। उससे कुछ अंदेशा हुआ। नर्स से पूछने पर पता चला कि उसका मिसकैरेज हो गया। वो खूब रोई। घर आने पर वही सिलसिला जारी रहा। मिहिर की ज्यादती से वो पीड़ा में तड़पती रही। तन और से वो रोज मरती रही। और उस दिन मिहिर ने बहुत पाशुकता की उसके साथ। अगले दिन माँ को फोन कर सब बता दिया। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। सपना के माता पिता आकर उसे ले गए। बेटी की दशा देख वो रो पड़ी। इतनी यातना सहती रही उनकी बिटिया वर्षों से। डॉक्टर से दिखाया तो पता चला कि उसके साथ अप्राकृतिक और अमानवीय ढंग से संबंध बनाने की वजह से अंदरूनी चोटें आई हैं। उसे कई रोज हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सपना ने मिहिर के पास कभी न जाने का निर्णय ले लिया। अब उस यातना शिविर में कभी न जाएगी वो। इस बार उसके फैसले में उसके माता पिता भी साथ थे।